ये तो हो गया ना, वो थर्ड वो वाली ना, अच्छा ये वाली हो गई। अब ये कौन सा है? वो हस्बैंड वाली। अच्छा एक और है, उसमें एक साहब ने वो बड़ी लंबी चौड़ी ईमेल की है, उसको हम मेरे ख्याल में आखिर में करते हैं। और ये वाली ईमेल मुझे बहुत ज़ोर से लगी है, बहुत क्यों? ज़ोर से लगी है। आई कैन फील दिस गाय। ओके। कहते जी, डियर शहाफत एंड रेबेका, शहाफत, ये मेरे नाम की स्पेलिंग SHAHAFAT, शहाफत। अच्छा पता नहीं क्यों लोग आपको शफकत, शफाकत असली नाम कोई नहीं बोलता। मदिया नकवी के साथ इंसिडेंट हो चुका है। हाँ। वो मदिया जो है वो एक जगह गई, हाँ। तो वहाँ पे उनके हस्बैंड, अब फैसल भाई उनके साथ थे, उनको आके एक बंदा बोल रहा है शफाकत कि उनको आके एक बंदा बोल रहा है, ठीक है। तो अब वो उसने कहा कि कौन है ये शफाकत, कौन है, और ये यहाँ पे कहाँ घूम रहा है, और ये क्यों मेरा इंतजार कर रहा है, वो अकेला क्यों है मेरे पास। तो इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो खैर एनीवे, ये वाली जो है ईमेल, कहते हैं जी, डियर शफात एंड रेबेका, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू यू एज एन अनोनिमस पर्सन इन डेस्परेट नीड ऑफ एडवाइस एंड सपोर्ट. Okay. My life has taken a toll due to challenging circumstances I find myself in, and I believe your podcast could offer valuable insight. I'm deeply in love with my wife, but our relationship has become strained. My wife, influenced by a difficult past breakup, tends to control every aspect of my life, making it feel like I am living in a prison. She meticulously tracks my movements, enforces strict check-in times, keeps a strict check on my credit card spending, changes my ATM passwords randomly, hides my cash in her drawer. It is extremely uncomfortable when there are women around in an environment. When there are women in an environment around me, we have zero connection with our neighbors. This clearly seems that she is unable to break free from the trauma she experienced in her youth that ended up her nikah. अच्छा, इसमें आपको ये ईमेल इतने जोर से क्यों लगी है? यार आई फील दिस गाय, बेचारा, इसको मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल. I feel the girl. I would say that's absolutely normal. वाओ, अच्छा चलो. Adding to the complexity is the competitive atmosphere within her family. They view each other as potential competitors in their business-oriented lives, fostering an environment of constant comparison. This has created further stress in our relationship as I try to navigate through a sea of expectations and rivalries. I have tried a number of therapists, have talked with her as well. She thinks I'm trying to get rid of her by calling her insane, and she told this to a therapist. She completely stonewalls me whenever I want to talk about her. I am reaching out to your podcast in a hope of finding guidance on how to address these challenges. I especially want Rebecca to say something on this. I want to create a normal life and a loving life around my wife, but I feel overwhelmed. Any suggestions or insights you could provide would be immensely appreciated. Thank you for considering my situation in advance, and I eagerly await any advice you may offer. Best advice, Anonymous. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड मैसेज एंड ट्रस्टिंग ऑन अस, आई वुड आल्सो से, ठीक है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ट्रस्ट कि आप किसी को इतनी डिटेल मैसेज करो और उससे हेल्प सीख करो. अगेन मैं पहले भी बता चुका, हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, वी आर नॉट रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, लेकिन व्हाट वी कैन डू कि व्हेन यू शेयर योर स्टोरीज विद अस, वी कैन ट्रिगर अ डिबेट, वी कैन स्पार्क अ डिबेट अराउंड इट, और समटाइम्स ऑल इट नीड्स इज अ स्पार्क, इज अ ट्रिगर जिससे डिबेट चल पड़ती है. और वो चोई शिजात सब कहते हैं मुज़ाकरात हर मसले का हल है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खुद जब सिचुएशन में होते हो ना, तो आपको बहुत सारे स्पॉट्स नज़र नहीं आते, बिकॉज आप खुद होते हो, और जब आप उसी सारी सिचुएशन को किसी और के सामने रखते हो, तो दे कैन बेटर गिव यू some suggestion. इस कमरे में 2 लोग और भी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई. वो ऐसे एक्सपर्ट होके निकले. क्या चवलपन है ये शादियां, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड छुपा रहा है, ये क्या हो रहा है. तो ठीक है जी, हाँ हम सीरियस मेरे ख्याल में उस बंदी का ऑलरेडी निकाह टूटा हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है, इट्स अ बिग थिंग. और निकाह का मतलब होता है जब किसी लड़की का निकाह हो जाता है, शी कंसिडर हरसेल्फ कि बस ये मेरा बंदा है, लीगली आई एम हिज वाइफ, ठीक है, और
शी इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड कि वो अपनी सारी अथॉरिटी उस पर समझे, अपने सारी राइट्स उस पर समझे. दिस इज़ एब्सोल्यूट. मुझे नहीं पता कितना अरसा उसका निकाह रहा होगा, बट अगर उसका निकाह टूटे तो इट्स अ बिग थिंग. और उसका निकाह क्या व्हाट इफ कि इन्हीं एट्रीब्यूट्स की वजह से टूटा हो? अच्छा, वी डोंट नो इट येट, ठीक है. सो वी कांट से कि निकाह अगर किस वो वजह से बंदी टूटा था. इस तरह का बिहेवियर रख रही है विद दिस पर्सन जो भी अनोनिमस है, लेट्स फॉर अ मोमेंट से कि वो इस तरह का बिहेवियर इस वजह से रख रही है बिकॉज शी ऑलरेडी वेंट थ्रू अ ट्रॉमा. मैं मतलब इस बंदे ने अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उस बंदी के साथ शादी की है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो नहीं की होगी ना, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे नहीं की होगी. चल यार बेचारी बेजुबान है, कोई मुंह नहीं लगाता, चल मैं ऐसे शादी कर लेता हूं, ऐसे तो नहीं की होगी ना. कोई एट्रीब्यूट देखा होगा और डेफिनेटली वो शादी से पहले डिफरेंट होगा, ठीक है. और इसने बता दिया होगा कि यार देखो मेरा ज़िंदगी में ये बैकग्राउंड है, ये हो चुका है मेरे साथ, तो इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, उसने एंड ही एग्रीड टू इट, फाइन. बट उसके बाद टू बी अ कंट्रोल फ्रीक, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, अ कंट्रोल फ्रीक. उसके बाद बिकमिंग अ कंट्रोल फ्रीक और अगले की ज़िंदगी मिजरेबल बना देना, nobody signed into अच्छा, this. listen, it's not what I think it is. Being a girl perspective के अगर आप point of view से देखो, मेरे ख्याल में उसका निकाह टूटा होगा for some XYZ reason. Maybe उसके एंड पे थोड़ी सी क्या कहते हैं पोजेसिवनेस, और वो हर लड़की में होती है. बीइंग अ गर्ल आई नो हर बंदी अपने बंदे के मामले में इंतहाई पोजेसिव होती है, ठीक है. और उसके साथ अगर एक इंसिडेंट हुआ हुआ है तो शी विल बी ओवर पोजेसिव अबाउट उसका हस्बैंड जो भी, ठीक है. और अगर तुम्हें लगता है हो सकता है शायद इसका निकाह पिछले इसलिए टूटा हो कि वो उसका पिछला बंदा कोई लड़की ले गई हो? दैट्स व्हाट आई अज्यूम, ठीक है. अदरवाइज उसकी जो मेंटल हेल्थ बता रही है, जो सिचुएशन, नहीं अगर ऐसा है तो फिर तो ठीक है. आई डोंट नो द रीजन. ऑब्वियसली उन्होंने रीजन तो मेंशन नहीं किया कि क्या वजह है जिसकी वजह से उनका निकाह टूटा है, लेकिन उसका निकाह टूटा तो इट्स अ बिग थिंग, ठीक है. एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका निकाह टूट गया, ठीक है. अगर उसके बाद वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रही है कि वो आपके फ़ोन चेक करती है, यही बता रहे हैं ना, और अपने कैश अपने पास रखती है और ATM के पासवर्ड्स चेंज कर लेती है और इस तरह. नहीं, उसने फ़ोन का नहीं कहा, उसने कहा मेरे घर आने का टाइम बहुत स्ट्रिक्ट रखती है, ठीक है, मेरी मूवमेंट मॉनिटर करती है, ठीक है. दूसरा कहता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है और मेरे ATM पिन्स चेंज कर देती है. तो ठीक है ना, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ. Why are you so easy about it? I am not easy about, because being considering, देखो, this is like this guy is actually living in a prison. As long as you guys don't have any, क्या कहते हैं, चूहा inside the heart, क्या होता है? दिल का में कोई चोर नहीं है. चोर नहीं, चूहा कह रही हूँ, चोर नहीं है. जब तक आपके दिल में कोई चोर नहीं है, what is the big deal? नहीं, बट व्हाट्स द बिग डील? आपका अगर वेयर इज योर पर्सनल लिबर्टी? ओके फाइन, अगर देखो वेयर इज योर पर्सनल स्पेस? लिसन, शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरू में, मुझे नहीं पता शादी को कितना टाइम हुआ है, लेकिन आपको एक सिचुएशन पता है, उनके साथ एक पास्ट है, तो लेट हर बी, गिव हर दैट कंफर्ट जोन जिसमें उसे फील हो कि हाँ यार ये जो कर रही है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करेगी. बिकॉज इवेंचुअली यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप और आपने चलानी, एंड यू जस्ट मेंशन दैट यू लव हर अ लॉट. तो इफ यू लव हर अ लॉट, तो आप, मेरे ख्याल में आप उसको ये स्पेस दो, बल्कि उसे कंफर्टेबल कर दो कि फाइन आपने फ़ोन चेक करना है, आप करें, आपको लगता है मैं इस टाइम गया हूँ, इस टाइम आया हूँ, ये ले चेक कर लें. एक पॉइंट आएगा व्हेन शी विल बी ऑल ओके, उसे लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ही इज़ माइन एंड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स. देखो, considering I have a different opinion on this. I have a different perspective on this. I believe कि if a guy is in a constant feeling of being under surveillance, उसको हर वक्त ये एहसास है कि मुझे देखा जा रहा है, तो भाई उसने लड़की से शादी की है, उसने अपने लिए एक नई अम्मी नहीं ली. ओके फाइन, ठीक है ना, ये दिस इज लाइक अ कांस्टेंट सर्वेलेंस. CID है वो, इसी भी प्रद्युमन उसके पीछे पड़ा हुआ है, दया आ जाएगा पीछे से मुक्का मार के उसको ले जाएगा. नहीं, ये बातें यार नहीं होती शादी इस काम के लिए. जब आप लोग रातों को लेट शादी से पहले जो आपस में दोस्तों में बैठते थे, इकट्ठे थे, ठीक है ना, चायों पे बैठते थे, फजूल बैठे होते थे, और फिर आप लोगों को डर होता था, ओ अम्मी का फोन आ गया, अब्बू का फोन आ गया, घर भागो. सही होता है, ठीक है. अब आप लोग कुछ गलत या अच्छा या बुरा नहीं कर रहे होते थे, सही है, बस आप लोग बैठे होते थे इकट्ठे, सही है, टाइम वेस्ट कर रहे होते थे, और आप लोगों के पेरेंट्स को लगता था कि वो हैंग आउट है. टाइम वेस्ट क्या, हैंग आउट टाइम वेस्ट ही है वो एक्चुअली, ठीक है. हैंग आउट इज पार्ट ऑफ लाइफ. इट्स नॉट वेस्टिंग टाइम. अब आपकी पार्ट ऑफ लाइफ इज योर वाइफ, सो यू नीड टू स्पेंड टाइम विद हर. अगर वो चाहती है कि आप ऑफिस से लेकिन व्हाट इफ कि एक बंदा कहे कि यार मैं फलां जा रहा हूँ वेन्यू पे, और फलां वेन्यू से मैं घर तक आऊँगा और मुझे इसमें 40 मिनट लगेंगे. ओके फाइन. और लेट्स से उसको 40 नहीं, उसको 1.5 घंटा लग गया, तो
ठीक तो है, घर आएगा तो उसके लिए तो तलवार निकली हुई होगी। तो आपने अगर टाइम से ट्रैफिक दरमियान में जैम अगर है ट्रैफिक सड़क पे तो जैम उसका है ना, क्या कसूर है? देखो मेरी बात सुनो, ट्रैफिक जैम है, आपको पता है पोजेसिव वाइफ है, आप उसे एक मैसेज करके क्लिक करके सेंड कर दो, आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक। तो भाई जिंदगी में और कोई काम नहीं है कि बंदा अपनी क्या हो बेगम को गया सबूत यार? जमा करता रहे। तो इट्स जस्ट टेम्पररी, आई एम टेलिंग यू, नहीं, इट्स नहीं। नॉट अ परमानेंट थिंग, इट्स टेम्पररी थिंग। इट्स नॉट टेम्पररी फॉर हाउ लॉन्ग? साल, 2 साल? 2 3 मे बी 3 4 आई years। थिंक देखो ये इस किस्म की जो खवातीन होती है ना, दे आर नेवर आउट ऑफ इट, नेवर। आई डोंट थिंक एक आदमी, देखो शक्की एक मिजाज होता है, इस तरह के हस्बैंड्स भी होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई खवातीन की बात है, मर्द भी शक्की होते हैं, और जो शक्की मर्द होता है उससे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ इस I कायनात में agree, कोई नहीं होती। I और वो agree। उनकी बेगमात 60-65 साल की भी हो जाती है ना, तो उनकी भड़कती आत्मा को शांति नहीं लड़की मिलती। का ट्रॉमा ना होता तो मैं कहती कि शायद उसकी नेचर बहुत टॉक्सिक है, बट क्योंकि उसके साथ एक हिस्ट्री अटैच्ड है। अगर भाई इस मुझे बंदे का क्या कसूर है अगर इसमें हिस्ट्री अटैच है? यार, तो बीइंग सपोर्टिव हस्बैंड क्या होते हैं? बीइंग सपोर्टिव हस्बैंड का ये मतलब है कि ठीक है, आई एक्सेप्ट यू, इवन इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड, और अगर आप अभी तक उस अपने ट्रॉमा में, मैं उसमें आपको कबूल करता हूँ। हाँ। लेकिन ये नहीं कि उस ट्रॉमा में जो आपके साथ अगर कोई मेरे उसका ख्याल में एक और इमोशनल डैमेज है तो वो मैं एक और आपको बर्डन सोल्यूशन इसका ये हो सकता है, यू नीड टू टॉक टू हर, यू नीड टू कंटिन्यूअसली टेल कह रहा है हर। कि स्टोन वॉल कर देती है, मुझे बात ही नहीं करती। कोई बात मैं थेरेपिस्ट के पास लेके जाता हूँ, कहती है मुझसे जान छुड़ाना चाह रहा है। कह तो रहा है, मतलब आई फील दिस गाय लिटरली, इस बंदे से पे मुझे तरस आ रहा है, मुझे कहीं मिला तो मैं गले लग के रोऊंगा इसके। अल्लाह सब्र देगा तुझे, मैं यकीन करो, और हो सकता है शायद मेरी जेब में खुले पैसे हो, मैं रख भी दूंगा। No offenses, bro. I'm not trying to make fun of your situation, but your situation is quite terrible. Although you still don't realize कि नहीं, I'm Your still in love situation with. is not terrible at all. It's just a traumatic history जिसकी वजह से वो ऐसे behave कर रही है. Give her 1 or 2 years, talk to her, give her space, give her time. Continuously tell her that you love her, you're all in for her. और तुम्हें मेरा मोबाइल चेक करना है, टाइम करना है, I'm all there for इसकी you. बातें मत सुनना, तू पिटेगा। मैं बता रहा हूँ तुझे, कोई लड़कियां नहीं मानती। शक्की मिजाज का जो आदमी होता है ना, मर्द हो औरत, नहीं मानता, कभी नहीं मानता। उसको सबूत देते रहो, और अगर आपने अपनी जिंदगी जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशंस देते हुए गुजारनी है, एक और चीज, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई 3rd 4th पर्सन उन्हें कहता है कि यार ये तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे बैठ के तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तो ट्राई टू टॉक अबाउट हर इन अ ग्रुप, इन अ सिचुएशन जहाँ पे 3rd 4th पर्सन आके आपको बताए कि यार ये जो है ना, ये आके आपकी तारीफ करता है, ये बड़ा खुश है आपसे, स्टॉप लाफिंग, ये बहुत खुश है, ये बहुत हैप्पी है शादी में। इस तरह की सिचुएशन गिव्स अ गुड इम्पैक्ट। अगर इसने अपनी बीवी के मुतालिक बातें की, अभी बेचारे ने तो नाम भी नहीं लिखा अपना, लेकिन अगर इसने कहीं पे बैठ के बात की कि यार मेरी इस तरह की जिंदगी है और ये हो रहा है मेरी जिंदगी, ये मत वो बात ये मत बताएं, इसकी बेगम को पता चल गई, अच्छी बातें बताएं, शी विल फिनिश हिम। मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब आई नो यू हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू डिसएग्री विद मी, बट आई रिस्पेक्ट दिस होल थिंग दैट you probably signed into this, you knew that इस बंदी के साथ एक emotional situation है, और let me be a devil's advocate for a moment, आपका गिला बनता नहीं है if you knew कि इस बंदी की ये emotional situation है, and if you go in, you probably thought कि you would sort this out, और लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह की situations में आते हैं बली का बकरा बनने के लिए, so you be a बली का बकरा, and you have to face it. I don't know for how long, but I don't know, as long as it takes. Okay. Agreed? I agreed. Agreed? हाँ, इस पे I agree. हाँ, बाकी तो, और अगर मजे की बात उसकी बंदी ने देख ली ना पॉडकास्ट, तो हम नष्ट हो जाएंगे। बंदी, I am with you. बंदी, आई एम विद यू, वेरी गुड, अच्छा जी।